हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाद मोहम्मद खान, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त। चेंज योर लाइफ इन अ फ्यू मोमेंट। साथियों, आज वीडियो बनाने से पहले एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। मैं अपने वीडियो की कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूं। उसकी वजह है कि आप इसको महसूस करें कि एज इट इज नेचुरल आपके सामने पहुंच रही है। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं, कोई रिहर्सल नहीं करता हूं। उठता हूं, कैमरा लगाता हूं, माइक लगाता हूं और ये मैं सोचता हूं कि मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से गुफ्तगू कर रहा हूं, उस तरह से आपको समझाता हूं। ये मेरा मोटिव है। इसलिए हमारी वीडियो में अगर कोई खामी हो, कोई कमी हो, तो मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि मुझको माफ कीजिएगा। आज मैं कुछ बातें करूंगा, कुछ थोड़ी सी चुभती हुई, कुछ मीठे मीठे से मुहावरे जो आपको मुखर कर सकें, जो आपकी जिंदगी में तब्दीलियां ला सकें। मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मैं आपका भाई, एक आपका चौकीदार, आपको नींद से बेदार करने के लिए आया। बस बात मैं अपनी यहां से कहूंगा कि फायदा सबसे गिरी हुई चीज है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है। अपने बहुत उठाते हैं। जी हां, आप हमारी बात तक पहुंच गए होंगे, लेकिन आपने अपनों को मौका क्यों दिया फायदा उठाने का? मत दीजिए फायदा उठाने का उनको मौका। साथियों, जब बच्चा पैदा होता है, अक्सर मैंने लोगों से पूछा और अक्सर लोगों का यही सवाल होता है, 80% लोगों का यही सवाल है कि जो नसीब में है वो मिलेगा। आप खुद अपने नसीब के, अपने भविष्य के रचयिता आप खुद हैं। तो जब खुद आप अपने भविष्य के रचयिता हैं, तो आप अपना भविष्य कैसे गलत लिख सकते हैं? जब बच्चा पैदा होता है, अपने साथ एक पुस्तक लेकर के आता है, जिसके फ्रंट पेज के ऊपर, पहले पन्ने के ऊपर लिखा होता है कब, कहां, कैसे, किस स्थिति में पैदा होगा। मेरे दोस्त, और आखिरी पेज पे लिखा होता है कब, कहां, किस स्थितियों में, किन परिस्थितियों में यह दुनिया को अलविदा कहेगा। बीच के पेजेस सब खाली होते हैं, ब्लैंक होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि आप उसको लिखिए अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने दिमाग से, अपने लेवल्स को अचीव करके आपके दुनिया में गोल्स क्या क्या हैं आप लिखेंगे। वो बातें भी लिखेंगे जो बातें ईश्वर ने आपके नसीब में नहीं लिखी हैं। अपनी जिद से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से उसमें लिखेंगे और यही आपकी जिंदगी बनेगी। मेरे दोस्त, अगर आपकी सिग्नेचर ऑटोग्राफ में नहीं बदल जाती तो आप कामयाब नहीं हैं। मैं भी अपने आप को कामयाब नहीं मानता। मैं अपनी लाइफ में 3 बार जीरो हो चुका हूं। कभी अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करूंगा कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कभी हार न मानी थी और न मानूंगा। दूसरी बात, दोस्तों, हम अक्सर लोगों से कहते हैं जब आपका टारगेट फ्रंट पे है, आप चल रहे हैं अपने टारगेट की तरफ, तो पीछे घूम के मत देखिए। ये कहने वाले दीवाने तो कहते रहेंगे। भाई, इनका काम कहना है,
हम इनको नहीं रोक सकते, इनके मुंह को नहीं बंद कर सकते। ये बिल्कुल हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे, हमारे ऊपर तमाम टिप्पणियां कसेंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे यही कहेंगे, मैं ना कहता था कि ये कुछ करके दिखाएगा। विचारधारा बदल जाती है इंसान की। एक वक्त में एक इंसान के प्रति उसके विचार, उसकी धारणा चेंज हो जाती है। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उसकी धारणा को चेंज करें। एक आपको याद होगा मिस्टर विलियम्स फोर्ड, जी हां, फोर्ड कंपनी के मालिक एक नहीं, इन्होंने अपने जीवन काल में, हेनरी फोर्ड साहब ने फोर्ड कंपनी खोलने से 5 कंपनियों में लॉस उठाया है। इनके घर वाले इनसे घृणित हो गए थे। इनके बाप कहने लगे, मैंने जो पैसा कमाया है क्या इसलिए कमाया है कि तुम अपने तजुर्बे में लुटा दो। लेकिन उस शख्स ने हार नहीं मानी। आज दुनिया को अगर हम फोर्ड पे घूम रहे हैं या फोर्ड लेने की तमन्ना रखते हैं, यह है मिस्टर हेनरी फोर्ड की देन। और आप सबसे बड़ी चीज दुनिया में, आप क्या भूल जाएंगे उस शख्स को जिसने कहा था कि कांच से मैं रोशनी निकाल दूंगा। भाई, उस दौर में अगर कोई कहता कि कांच से मैं रोशनी निकाल दूंगा तो उसको क्या दुनिया ने कहा होगा, नहीं तू निकाल सकता है, बहुत अच्छा लगा, अरे बावड़े तू कैसी बात कर रहा है, कांच से रोशनी कैसे कर रहा है? लोग हंसते होंगे। 1093 पेटेंट उस आदमी के नाम हैं। 1093 तजुर्बे के बाद जिस आदमी ने कांच से बिजली बना दी, ये अपना एडिसन स्मिथ। तो भाई, ये दुनिया सबका मजाक उड़ाती है, सबके ऊपर टिप्पणी कसी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि जब आप अपने टारगेट की तरफ दौड़ रहे हैं तो हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इसकी एक जिंदा और सत्य और सही मिसाल ले लें। फर्स्ट से लेकर के हाई स्कूल तक जब आप परेड में खड़े होते हैं, जब पीटी का टीचर आपसे कहता है कि अबाउट टर्न, जैसे ही आप पीछे मुड़ते हैं, आप अगर पहली कतार में खड़े हैं, फर्स्ट पे खड़े हैं, तो मेरे दोस्त जैसे ही आप मुड़ेंगे आप लास्ट में चले जाते हैं और लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाता है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पीछे घूम कर देखना कितना घातक सिद्ध हो सकता है आपके जीवन में। तेंदुआ, चीता, उसकी स्पीड आई एम श्योर 100% की 60 किलोमीटर पर आवर होती है। 60 किलोमीटर पर आवर होती है। हिरन, जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर होती है, हिरन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। दौड़ता है, दौड़ सकता नहीं, दौड़ता है। लेकिन तेंदुआ, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर है प्रति घंटा, वो उसको आसानी से पकड़ लेता है। क्यों? हिरन के दिल में खौफ होता है। हिरन रुक रुक के बार बार पीछे की तरफ देखता रहता है, तब तक शिकार तेंदुआ उस तक पहुंच जाता है और झपट लेता है। एक और बात बताऊंगा भाई, बहुत स्पष्ट, बहुत चुभती हुई, बहुत रियल बात। मेरे दोस्त, जब आपने टारगेट को बनाया है कि हमको इस टारगेट पे पहुंचना है, हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कुछ भी हो, कोई कुछ कहता रहे, लेकिन हमको वहां तक पहुंचना होगा। अगर आप पीछे घूम के देखते हैं, कोई आपके कर्म फरमा, कोई आपके हमदर्द,
कुछ ऐसे होते हैं जो राह में आपकी रोड़ा पत्थर रख देते हैं, आप उस पत्थर से गिर जाएंगे। लेकिन कुछ बहुत हमदर्द होते हैं जो गहरा गड्ढा खोद देते हैं, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो उस गड्ढे में गिर जाएंगे, आप अपना नामो निशान, अपना वजूद, अपना अस्तित्व खो देंगे। इसलिए कहा जाता है पीछे मुड़कर ना देखिए। अपने को बचाना है तो हमको टारगेट तक पहुंचकर उसको अचीव करना है, हमको बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये कहने वाले लोग तो कहते रहेंगे, दोस्त मुझको भी कहते हैं, हंसते हैं लोग, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनकी खोखली हंसी उनके लिए है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जिस अंदाज में बोलता हूं, जिस तरह से बोलता हूं, उस तरह से बोलता रहूंगा, कहता रहूंगा, आप लोगों को मुखर करता रहूंगा। मेरे दोस्त, मैंने अपने जीवन में बहुत से सफर किए हैं, बहुत ही कठिन सफर देखे हैं, और ऐसे ऐसे बेहिस लोगों से मिला हूं कि अब मुझको आज के दौर में हैरत नहीं होती, कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त आज के दौर में। साथियों, वीडियो कुछ बड़ी हो गई और मैंने आपसे वादा किया था कि वीडियो मैं मधुमक्खी के ऊपर बनाऊंगा। मेरे दोस्त, बिल्कुल एक एक स्क्रिप्ट मेरे जहन में है, एक एक अल्फाज मेरे जहन में है, मैं बनाऊंगा। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा है कि अगर आप मधुमक्खी के ऊपर वीडियो बनाइएगा तो नेचर लेकर के आइएगा, यानी कि बागात या कुछ ऐसी जगह पर। मैं बिल्कुल एक कमरे में वीडियो बनाता हूं जिसका कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं करता हूं मैं, बस आपके समक्ष खड़ा हो जाता हूं। आपकी मोहब्बत का सहारा चाहिए दोस्त। बहुत मोहब्बतों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।